नमस्कार दर्शकों, महाशिवरात्रि आ रही है 1 मार्च को। और ये शिवरात्रि कई विभिन्न योगों को लेकर आ रही है। इस शिवरात्रि पर 4 ग्रह एक साथ एक राशि में भ्रमण करेंगे, मकर राशि में। और सबसे बड़ी चीज, 1 मार्च के दिन गुरु, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों एक साथ कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, ये भ्रमण करेंगे। चंद्रमा का प्रवेश होगा उस दिन कुंभ राशि में, और सूर्य गुरु पहले से ही वहाँ पर मौजूद है। कुंभ राशि अमृत कलश की राशि है, जहाँ अमृत बसता है। बहुत ही अच्छी राशि है। हालांकि ये शूद्र वर्ण की राशि है, लेकिन मोक्ष से पहले का जो सफर है वो कुंभ से होकर गुजरता है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। और वहाँ पर सूर्य पहले से मौजूद है गुरु के साथ। 2 वृहद ग्रह, 2 बुद्धिजीवी वरिष्ठ ग्रह। इन 9 ग्रहों में सबसे पूजनीय ग्रह, श्रेष्ठ ग्रह कुंभ राशि में एक साथ बैठे हुए हैं। और फिर चंद्रमा अमृत के समान, उसका प्रवेश शिवरात्रि के दिन ही होगा। इस कारण ये श्रेष्ठ दिन है। और 4 ग्रह जिसकी हमने बात की वो मकर राशि में मौजूद हैं। मकर राशि में शनि, मंगल, शुक्र, बुध पहले से ही भ्रमण कर रहे हैं। और उसके साथ कुंभ राशि में इन 2 ग्रहों का जमावड़ा, 3 ग्रह एक साथ। ये बताता है कि ये रात, 1 मार्च की रात, श्रेष्ठ रात, अमृत वर्षा की रात है। इस दिन प्रभु शिवरात्रि के दिन महादेव अमृत वर्षा करेंगे। अमृत वर्षा का मतलब ये कि सिद्ध दिन माना गया है। साधकों के लिए ये सिद्ध दिन है अपने आप को साधने का, क्योंकि सबसे बड़ा साधक महाशिव है। और शिव जिसकी रात्रि को इतना बड़ा योग बन रहा है, विशेष रूप से जो समय है 11:30 बजे से लेकर रात को 12:30 बजे का जो संधि काल होता है, महा शिवरात्रि के दिन शिव की चौथे पहर की जो पूजा होती है वो सबसे सिद्ध समय है। उस समय सोना नहीं है, जागना है और अपने आप को ध्यान लगाकर साधना है। तो आप कुछ प्राप्त करोगे, अपने आप को साध लोगे, सिद्ध कर लोगे। ये तो हुई ग्रहों की बात। अब हम उस दिन शिव पूजा के महत्व के बारे में बात कर लें। शिवरात्रि के दिन शिव जी को कच्चे दूध से, पंचामृत, पंचगव्य से स्नान कराना है। शुद्ध जल से स्नान कराकर इत्र की सेवा धरानी है। इत्र का शिव जी के शिवलिंग पर विशेष महत्व बताया गया है। इस पर भी हमें चर्चा कर लेता हूँ। अगर किसी को धन प्राप्ति करनी है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर गुलाब के फूल का इत्र चढ़ाने से, उसका लेप करने से धन प्राप्ति होती है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, लड़का हो या लड़की, विवाह में बार बार बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। कई बार कुछ लोगों में आकर्षण की कमी होती है, और उस आकर्षण की कमी के कारण विवाह में अड़चने आती हैं। लड़का है तो लड़की पसंद नहीं कर पाता, लड़की है तो लड़का पसंद नहीं करता। वो नापसंद के कारण उनकी जो होरा होती है उसमें एक आकर्षण की कमी होती है। उस आकर्षण में वृद्धि करने के लिए शिवरात्रि के दिन मोगरे के इत्र या मोगरे का फूल शिव जी को अर्पण करना चाहिए। उसकी महक, उसकी खुशबू महादेव को चढ़ानी चाहिए। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनका शीघ्र विवाह हो जाता है। शनि की कृपा रुकी हुई है
तो काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाने से शनि की कृपा प्राप्त होती है। अगर किसी को वाहन सुख चाहिए तो वाहन सुख की प्राप्ति, या फिर वाहन का धंधा करते हैं, टैक्सी का धंधा करते हैं कई लोग, और उन्हें बार बार वाहन खराब हो जाना या उससे उनको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो चमेली का इत्र या चमेली के पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने से वाहन सुख प्राप्त हो जाता है, वाहन सुख की प्राप्ति होती है और उसमें लाभ प्राप्त होता है। ये हमने इत्र की बात की। कुछ और पदार्थों की भी बातें हम साथ में करते चलें, क्योंकि शिवरात्रि जो है वो सिद्ध समय है और उस वक्त कुछ मामूली सा खर्चा ये पदार्थ चढ़ाने से हमें विशेष फल की प्राप्त हो जाती है, तो कर लेना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर शक्कर या मिश्री चढ़ाने से प्रेम में मधुरता आती है और शुक्र मजबूत होता है, लक्ष्मी प्राप्ति में भी सहयोग होता है। गन्ने का रस, गन्ना भी लक्ष्मी जी को प्रिय है और गन्ने के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। कच्चा दूध पर हम पहले भी बताया है, कच्चा दूध से अभिषेक करने से चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक शांति होती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, गुस्से पर नियंत्रण आता है। इसके साथ और हम बात करें तो शहद का शिवलिंग के ऊपर लेप करने से भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, लक्ष्मी प्राप्ति होती है। दही या छाछ, अगर कोई बार बार बीमार पड़ रहा है और बीमारी से परेशान रहता है, या फिर परिवार में कलह का माहौल बार बार बनता है, तो शिवलिंग के ऊपर छाछ या दही चढ़ाने से उससे शांति प्राप्त होती है। घी से अभिषेक करना, अगर कोई लंबी बीमारी है और ठीक नहीं हो रहा, बार बार उस बीमारी के कारण आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो शुद्ध गाय का घी चढ़ाने से, उसका लेप करने से, उससे अभिषेक करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, लंबी बीमारी से मुक्ति मिलती है। ये जो हमने कुछ छोटे छोटे उपाय बताए हैं। इसी तरह हम बात करें शिवलिंग के ऊपर गेहूं, 1.25 किलो गेहूं शिव जी के सम्मुख शिव मंदिर में दान करने से सूर्य के संबंधी जो दोष हैं, सूर्य अगर किसी कुंडली में नुकसान पहुंचा रहा है, तो शिवलिंग के ऊपर, शिव मंदिर में या शिवलिंग के सम्मुख 1.25 किलो गेहूं चढ़ाने से सूर्य संबंधी रोगों या दोषों से मुक्ति मिलती है। बुध परेशान कर रहा है तो साबुत मूंग शिव मंदिर में चढ़ाने से बुध संबंधी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और हम बात करें चने की दाल शिव मंदिर में दान करने से गुरु संबंधी जो परेशानियां आ रही हैं उससे निजात मिलती है, उससे मुक्ति मिल जाती है। शिवलिंग के ऊपर दुर्वा आपने देखी होगी, 3 पत्ती की घास होती जो है, वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से राहु संबंधी दोषों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। राहु केतु के संबंधी जो दोष होते हैं उससे दुर्वा चढ़ाने के कारण मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उन दोषों से दूर हो जाते हैं। शुक्र के लिए मैंने आपको मिश्री, शक्कर बताई है। शनि के लिए काले तिल चढ़ाने से शनि के संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। इस तरह हम नवग्रहों के संबंधी जो दोष हैं वो दूर कर सकते हैं। शिव जी को रुद्राभिषेक अति प्रिय है। रुद्राभिषेक करने से शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सहस्त्रधारा का अभिषेक करने से चंद्रमा संबंधी या मानसिक रोग से संबंधित जो दोष हैं वो दूर होते हैं। घर परिवार में सुख का वातावरण बनता है।
प्रेम व्यवहार का वातावरण बनता है। दर्शकों, ये छोटे छोटे से उपाय हैं और ये करने से शिव जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। एक बात मैं आपको साथ में बताता चलूं, शिवलिंग के ऊपर कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। कुमकुम और हल्दी, इन दो पदार्थों से सेवा नहीं होती है। ये केवल रुद्राभिषेक के समय जब रुद्री पाठ किया जाता है, लघु रुद्री में या महारुद्री में, तभी इसका प्रयोग किया जाता है। अन्यथा सामान्य रूप से सेवा पूजा करने पर कंकु, कुमकुम जिसे कहा जाता है, और हल्दी, इन दोनों से सेवा नहीं करनी चाहिए। केवड़े का फूल या इत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी, केवड़े का फूल शिव जी को निषेध है। शिव जी को धतूरा और भांग अति प्रिय है। सफ़ेद आँख के फूल या आँख का कोई भी फूल हो वो चढ़ा सकते हैं, इससे शिव कृपा प्राप्त होती है। बेलपत्र सबसे अति प्रिय हैं उनको। नित्य सेवा में एक बेलपत्र का उपयोग करना चाहिए, शिव जी को चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र के बारे में कहा गया है कि ये 21 बार चढ़ाने तक खराब नहीं होता है, यानी जब तक कि वो सही है, कटा फटा नहीं है या सड़ गलने गया है, तब तक उसका उपयोग आप धोकर वापस चंदन का तिलक लगाकर उसको पूजा करके शिव जी को अर्पण कर सकते हैं। इसे कई लोग होते हैं एक बार चढ़ाकर फेंक देते हैं, इसे फेंकना नहीं चाहिए, उसे बार बार चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको वो सड़ गलने गया हो या फिर कट फटने गया हो। बिलपत्र चढ़ाते समय पीछे की गांठ को तोड़ देना चाहिए और व्यवस्थित रूप से धोकर साफ करके पूजा करके फिर शिवलिंग पर उल्टा करके चढ़ाना चाहिए। सीधा नहीं चढ़ाया जाता है, इसे उल्टा करके चढ़ाया जाता है। तो आज हमने बात की शिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग की पूजा किस तरह करनी है और सामान्य छोटे छोटे जो उपाय हमने बताए हैं, कुछ पदार्थों को चढ़ाने से नवग्रहों की शांति हो सकती है, शिव जी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। इस पर आज हमने चर्चा की। ये शिवरात्रि को हमें चूकना ही नहीं है, सिद्ध दिन है। इस दिन गुरु सूर्य एक साथ कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं और चंद्रमा भी वहीं प्रवेश करेगा 1 मार्च के दिन ही। तो ये सिद्ध समय है, सिद्ध दिन है, अमृत वर्षा होगी, प्रभु प्रसन्न होंगे, आपको उनकी पूजा अवश्य करनी है। दर्शकों, हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहे, हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए सरहद धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।